सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है व्हेन यू एक्चुअली लाइक इट। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुकासा को देखते हैं, जो कि नासा से पूछती है कि डार्लिंग, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? और नासा हाँ बोलता है, पर उसे डाउट था कि उसने ऐसा क्यों पूछा। क्या सुकासा को उसके प्यार पर डाउट है? और ये बात वो कनामे से शेयर करती है। कनामे उससे बताती है कि उसने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था, पर नासा बोलता है कि क्या मतलब। कनामे बताती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक बिल्ली है ना? और वो हाँ बोलता है। और अगर जब वो तुम्हारे पास आके अजीब अजीब से सवाल करे, मतलब तुमसे थोड़ा टची होने की कोशिश करे, तो तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए कि तुम उसे अपना सारा प्यार दिखाओ। अभी सुकासा ने भी यही किया, वो भी इनडायरेक्टली तुमसे खुद को प्यार करवाना चाह रही थी, और इसीलिए वो ये पूछ रही थी। फिर हम सुकासा को देखते हैं, जो कि सोच रही थी कि क्या कहीं जाना तो नहीं हो गया, मतलब वो परेशान होगा। हो सकता है, पर वही है जो मुझसे प्यार से बोले। फिर हम नासा को देखते हैं, जो कि सोच रहा था काम करते करते कि हो सकता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो या सुनना चाहती हो। फिर हमें कनामे दिखती है, जो कि बोलती है कि जरा सोचो, तुम ही वो हो जो उससे आई लव यू बोल सकते हो, पर अगर तुम बोलना छोड़ दो तो वो कभी भी तुमसे ये शब्द दोबारा नहीं सुन पाएगी। तो तुम्हें उससे बोलना चाहिए। और अगर मैं ही हूँ तो आगे फ्यूचर में मैं तो अपने वाले से 5 अलग अलग तरीके की भाषाओं में बुलवाऊंगी, और तुम्हें उसे आए दिन बोलना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और ये सब नासा सोच के बोलता है, पर ये मैं डेली कैसे बोल पाऊंगा, क्योंकि प्यार का इजहार करने के भी मोमेंट्स होते हैं, वक्त होते हैं, और ऐसे ही डेली डेली कैसे बोल दूं कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो और आई लव यू। एक तो आदत नहीं है पिछले 18 सालों से, तो बनाने में तो टाइम लगेगा। और फिर वो सोचता है कि ऐसे बोलूंगा कि सुकासा तुम इन आइडल से भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। पर रुको, ये तो बहुत बेकार आइडिया है। कहीं वो आइडल्स को पसंद करती हुई तो? फिर वो एक बहुत सही टाइम का सिलेक्शन करता है, और वो सुबह उठते उठते सुकासा को बोलता है मजनुओं की तरह आई लव यू, और बोलता है कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो आज। और सुकासा नॉर्मल सा रिएक्शन देके बोलती है थैंक यू, पर मैं बाथ हाउस देखने जा रही हूँ। और ये सुन के नासा सोचता है कि ये क्या हुआ, ये तो बस मेरे कुछ नॉर्मल से वर्ड लग रहे थे, इनमें तो कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, और मुझे प्रैक्टिस करनी होगी जैसे इंग्लिश सीखते हैं। और तभी वो बोलता है कि मुझे इसके लिए फिर सोजो महंगा पढ़नी होगी और सीखना होगा। फिर हम सुकासा को सोचते हुए देखते हैं, जो कि बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने सोजो महंगा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है जब भी उन्हें थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। फिर तभी वो देखती है कि नासा बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा था, और जब भी कोई वो काम करता है या सीरियस होता है तभी उसे कुछ शरारत करने का मन करता है। और सुकासा टोस्ट को उठा के नासा के सर पर रख देती है, और टोस्ट उसके बाल को खींचने लगता है। पर सुकासा बोलती है कि ये क्या कर रहे हो टोस्ट, डैडी को ऐसे परेशान मत करो, और उसे उठा लेता है। पर उसने ये सब जानबूझ के किया था, और उसे बहुत मजा आ रहा था करने में। और सोचती है कि जब वो सच में कोई सीरियस काम करता है तब तो मैं ऐसे काम नहीं करती, पर जब भी कोई काम ऐसा हो जिसमें नुकसान ना हो तब मैं ये सब करती हूँ, जिससे मुझे बहुत मजा आता है। और वो नासा से पूछती है कि अगर आप थक गए हो तो मैं आपकी मसाज कर देती हूँ शोल्डर्स की। और नासा हाँ बोलता है, पर सुकासा का प्लान कुछ और ही था, और वो नासा को गुदगुदी करना स्टार्ट करती है। नासा बोलता है कि ये क्या कर रही हो, और वो बोलती है कि मैं तो बस मसाज कर रही हूँ। पर वो बोलता है कि ये मसाज नहीं है, तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो। और नासा बोलती है कि अच्छा चलो, अगर मैंने अगली बार किया तो मैं आपको बता दूंगी। और वो फिर से मसाज करने की जगह पर उससे गुदगुदी करती है, पर वो बोलती है कि मैंने इस बार आपको पहले से बताया था। लेकिन नासा बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, पहले से बताओ या ना बताओ, पर गुदगुदी तो हुई ना। और सुकासा हंसते हुए बोलती है कि सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर आप ये बताओ कि आप ही अचानक से सोजो महंगा क्यों पढ़ने लगे। और नासा बोलता है कि अंदर ही अंदर अब इसे कैसे बताऊं कि तुम्हें प्यार का सही से इजहार करने के लिए मैं ये सब पढ़ रहा था। पर वो सुकासा को ये बात नहीं बताता, और बोलता है कि बस ऐसे ही पढ़ रहा था। पर सुकासा बोलती है कि आप कुछ छुपा रहे हैं और मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और नासा के पास धीरे धीरे बढ़ती है। जब नासा सीरियस था और डर रहा था सच बताने से, तो सुकासा उसे किस करती है, और बोलती है कि मैं तो बस आपको किस करने आई थी, पर अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है। फिर नासा बोलता है कि मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और वो सब बोलना चाहता था जब कोई घर से बाहर आता है या घर अंदर
जाता है और वो क्यूट सी बातें करना चाहता था और उसके लिए सही मूवमेंट ढूंढने की प्रैक्टिस और जब तुम उन्हें सही से फील कर सको, ये सब सीखने के लिए मैं शोजो महंगा पढ़ रहा था। और जब से हमारी शादी हुई है ये बातें कहना डेली लाइफ में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और सुकासा बोलती है तो इसलिए आप शोजो महंगा पढ़ रहे थे? और नासा हाँ बोलता है और फिर नासा बोलता है कि फिर मैं इससे एडिक्टेड हो गया। और सुकासा बोलती है कि तो ये बात है, आप कितने क्यूट हो। और बोलती है कि अगर आपने ये सब पढ़ाई कर ली है तो क्यों ना अब आपने रिजल्ट दिखाई है और कुछ बोलो। और नासा बोलता है कि अभी, पर तुम मजाक कर रही हो ना। और सुकासा बोलती है कि नहीं मैं सीरियस हूँ। और नासा बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स की सबसे क्यूट लड़की हो। और ये सुन के वो बहुत एम्बैरेस होती है और चिल्लाती है कि ये कैसी क्यूट सी नॉनसेंस है। पर नासा बोलता है कि तुमने ही बोला था बोलने के लिए। पर वो फिर से बोलने का ट्राई करता है और बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो पहले से ज़्यादा प्यार करने का मन करता है। और इससे सुन के वो बहुत एम्बैरेस फील करती है। फिर वो अगले सीन में बाथ हाउस में साफ करते हुए वो बहुत खुश लग रही थी और कनामे उससे पूछ लेती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। पर सुकासा हंस के बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर अगले सीन में नासा बात ले रहा था और कनामे पीछे खड़े होकर बोलती है कि मुझे डाउट है कि तुमने और सुकासा ने साथ में बात ली है। पर नासा पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि हाँ, पर ये बताओ कि तुम मेंस बात में कर क्या रही हो। और कनामे घूर के बोलती है कि अगर हूँ भी तो क्या। और नासा बोलता है कि मेरा मतलब हम मैरिड हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। पर तभी वो बोलता है कि अब यहाँ पर तो कोई हॉट बात है नहीं, तो जब मैं एक नया अपार्टमेंट लूँगा और उसमें शिफ्ट करूँगा तो मैं वहाँ पर उसे ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। और तभी कनामे बोलती है कि चाहो तो अभी भी इस चीज़ का एंजॉय कर सकते हो, मतलब कस्टमर टाइम ख़त्म हो चुका है, तो चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वुमेंस बात का दरवाज़ा खोल सकती हूँ और तुम लोग साथ में एंजॉय कर सकते हो। पर हाँ, ज़्यादा आवाज़ मत करना क्योंकि इस जगह आवाज़ गूंजती है। और तभी सुकासा चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। और कनामे बोलती है तो अगर आइडिया नहीं पसंद है तो कैंसिल कर देती हूँ। पर सुकासा बोलती है कि कोई नहीं, अगर लाइट बंद कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कनामे वहाँ से लाइट बंद करके चली जाती है। फिर नासा तैयार था अपनी वाइफ के साथ फिर से नहाने के लिए, पर सोचता है कि ये तो लीगल है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। फिर वो सुकासा से पूछ के अंदर जाता है और सुकासा वहाँ बात में बैठी हुई होती है और अंदर जाते हुए बोलता है कि हमारा ये पहली बार है ना कुसात्सु के बाद। और वो हाँ बोलती है। फिर वो अंदर आके बोलता है कि यहाँ सच में आवाज़ गूंजती है। और सुकासा बोलती है कि ज़्यादा पास मत आओ क्योंकि ये कुसात्सु नहीं है, यहाँ का पानी बहुत साफ है और तुम सब देख लोगे। और ये सुन के वो सोचता है कि ये क्या कह दिया, अब तो आवाज़ हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो सुकासा के पास जाके उसको किस करता है। फिर सुकासा बोलती है कि आपको हमेशा ऐसी ही चीज़ें पहले करने का मन करता है ना। नासा बोलता है कि तो क्या तुम नहीं करना चाहती। और सुकासा बोलती है कि अगर नहीं करना होता तो रोक देती। और वो उसे मुड़ने को बोलती है और वो बाहर आ जाती है बात के। और नासा उससे पूछता है तो नहा लिया बस। और वो बोलती है कि नहीं, मैं तो सोना लेने जा रही हूँ और अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। और ये सुन के नासा एक्साइटेड होकर बोलता है कि लगता है ये बात सही है, उसने मुझे रोक दिया होता या ऑफर ही ना करती आने के लिए। और ये सीन तो बिल्कुल शोजो महंगा की तरह लग रही है। मैं तो ज़रूर जाऊँगा, पहले बात फिर सोना, दुनिया की शांति बनाए रखने के लिए मैं ये काम ज़रूर करूँगा। और वो सोना लेने अंदर जाता है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज़ था जो कि कनामे ने ही सेट किया था और उसके पास बस 5 मिनट थे कुछ भी करने के लिए क्योंकि उसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी सोना लेने के लिए। और वो जाके सुकासा के पास बैठता है और वो पूछता है कि तुम्हें सोना लेना पसंद है क्या। और सुकासा सीरियस होकर बोलती है कि मुझे क्या, पूरी दुनिया को पसंद है। फिर वो पूछता है कि तुम कितना देर सोना लेती हो। और वो बोलती है कि ये तो चैलेंज होता है बॉडी के लिए, जितना देर झेल पाओ। और नासा बताता है कि मैं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही झेल पाता हूँ। पर सुकासा तभी जाके हीट और बढ़ा देती है और नासा को लेक्चर देना स्टार्ट करती है कि क्यों नासा को ज़्यादा से ज़्यादा सोना लेना चाहिए। और बोलती है कि फर्स्ट 3 मिनट तो बस स्टार्टिंग होते हैं और इससे हमारी बॉडी अडेप्ट होती है हीट से, क्योंकि हीट हमारी फ्रेंड है। और नासा बोलता है कि हीट हमारी फ्रेंड है और आपको अपने फ्रेंड के साथ हमेशा रहना चाहिए जब तक दोस्ती पूरी ना हो जाए। और बोलती है कि समझ गए ना। और वो हाँ बोलता है। फिर अगले सीन में आया को कनामे के पास आते हुए देखते हैं जो कि पूछती है कि ये बताओ कि बाथ हाउस का सारा पानी निकाल दिया है ना। और कनामे बोलती है कि नहीं, पर वुमेन्स बाथरूम में मत जाना क्योंकि वहाँ पर नासा और सुकासा साथ में कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पर कनामे बोलती है कि वो मैरिड हैं तो ये सब कर सकते हैं। और अगर तुम्हें नहाना है तो तुम मेंस बाथ में चले जाओ क्योंकि वहाँ पर सारे कस्टमर वहाँ के चले गए हैं। फिर हम सोना में नासा के कजिन ब्रदर को मेंस बाथरूम में सोते हुए देखते हैं जो कि सोना लेते हुए सो गया था। फिर हम 3 मिनट बाद नासा की हालत को देखते हैं जो कि बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो सोच रहा था कि कब दरवाज़ा खुलेगा। पर सुकासा अभी भी बैठी हुई थी और वो बहुत स्ट्रांग थी और वो सुकासा को देख के इंस्पायर होता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे सुकासा बहुत क्यूट लग रही थी और वो उसके चिक्स पर किस करता है। पर वो बोलती है कि यहाँ बहुत गर्मी है और तभी नासा कुछ
हरकत करने की कोशिश करता है और वो बोलती है कि आराम से, मेरी टॉवल गिर जाएगी। और नासा बोलता है कि तो क्या हुआ, अगर गिर जाएगी तो गलत होगा क्या? और वो बोलती है नहीं। फिर वो टॉवल हटाने ही जा रहा था कि तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो नासा का कजिन ब्रदर था जिस पर आया चिल्ला रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसका कजिन ब्रदर सोच रहा था कि मैं तो मेंस बाथरूम में था, तब मुझ पे क्यों चिल्लाया जा रहा है। और आया चिल्लाए जा रही थी और ये सब वो तीनों देख रहे थे। और सुकासा बोलती है कि उन्होंने सब बेकार कर दिया। तो नासा बोलता है कि बेकार, और वो एम्बेरस होती है और वो बोलता है कि कोई नहीं, हम फिर से सोना साथ में ले सकते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल, तो ये एपिसोड क्या कहूँ, बहुत ही ज्यादा क्यूट और रोम कॉम था। और अब तो नासा की हरकतें और भी बढ़ने लगी हैं। पर अगर आया और नासा के कजिन ब्रदर के बीच में एक लव एंगल हो तो मजा आ जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करिए और आगे के एपिसोड्स में बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। तो देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो जाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।